हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 4 आज हम शुरू करते हैं। तो टारगेट है इस वीक में हमारा ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। नो डाउट हो ही जाएगा फ्राइडे तक। तो आज हमारा ट्यूसडे है। अ, तो हाँ, 3 दिन और लगेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 2 टाइप कम से कम हम लोगों को कवर करने हैं। उससे पहले एक होमवर्क मैंने आपको दिया था। क्या आप लोगों ने किया इसे? थोड़ा सा अलग था, परेशान आप लोगों को किया होगा इस सवाल ने। चलो देखते हैं क्या है इस सवाल में। सवाल है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे, आराम आराम से पढ़ेंगे। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही, देखो, उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब हमें नहीं पता उसने कितने संतरे खरीदे, बस उसने एक बात बोली कि भैया उसने कुछ संतरे तो 10 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। भाव मतलब क्या होता है? आप मार्केट जाते हो, पूछते हो भाई क्या भाव है, तो वो कहेगा 4 संतरे 10 रुपए के। तो आप उससे कुछ संतरे ले लोगे, 2 किलो 4 किलो जितने भी आप लोगे, या 10 20 50 जितने भी संतरे लोगे। फिर आप दूसरी दुकान पे गए, आपने उससे भाव पूछा, उसने कहा भैया मैं दूंगा 10 रुपए में 5 संतरे। तो जितने संतरे आपने पहले लिए थे उतने ही संतरे आपने दोबारा ले लिए, उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की भाव से खरीदे। यानी कि आपने दो अलग अलग दुकानों से संतरे खरीदे हैं और दोनों की क्वांटिटी सेम है। अब कह रहा है पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो प्रॉफिट है लॉस बताओ। पीछे जो हमने सवाल किए थे उनमें क्या था? एक चीज खरीद रहा था कुछ रुपए में, वही चीज बेच रहा था कुछ रुपए में। क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज बता रहे थे। लेकिन इस सवाल में एक चीज ऐड कर दी उसने। उसने दो अलग अलग दुकानों से संतरे खरीदे हैं और दोनों के दोनों क्वांटिटी क्या है? बराबर है, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो यहां पर हमें क्या करना है? अभी हम क्रय मूल्य की बात करेंगे। तो एक तरफ लिखो वस्तु और एक तरफ लिखो क्या? मूल्य। अभी मैं क्रय मूल्य की ही बात करूंगा, कॉस्ट प्राइस की ही बात करूंगा। मुझे एक बात बताओ, जब वो बंदा पहली दुकान पे गया, जब वो बंदा पहली दुकान पे गया तो उसने 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे। यानी कि 4 संतरे खरीदे कितने में? 10 रुपए में। अभी वो खरीद रहा है। अब वो गया दूसरी दुकान पे तो 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे, 5 संतरे 10 रुपए में। लेकिन सवाल ने कहा कि दोनों दुकान से सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे हैं उसने, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। यानी कि जो उसने अलग अलग दुकानों से खरीदारी की है ना, वो क्वांटिटी या वो संख्या बराबर है, वो संख्या बराबर है। ये 4 वस्तु है 10 रुपए में, ये 5 वस्तु है 10 रुपए में। तो भैया हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है, क्योंकि उसने बोला है कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। जितने उसने 4 संतरे 10 रुपए में खरीदे थे उतने ही सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस 5 संतरे 10 रुपए में खरीदे हैं। तो पहले इनको बराबर करो। तो आप क्या करोगे? 5 और 4 का एलसीएम ले लो, या फिर 5 की गुणा ऊपर कर दो और 4 की गुणा नीचे कर दो। संख्या बराबर हो गई भाई, संख्या बराबर हो गई। ये 4 की गुणा नीचे कर दो, ये 5 की ऊपर। यहां 5 की है तो यहां भी 5 की करनी पड़ेगी, यहां 4 की है तो यहां भी 4 की करनी पड़ेगी। अब हमारी संख्या बराबर हो गई कि उसने 20 वस्तु 50 रुपए में खरीदी, उसने 20 वस्तु 40 रुपए में खरीदी। तो टोटल, अब हम टोटल क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 20 और 20 40 वस्तु कितने में खरीदी है? 50 और 40 90 रुपए में। अभी हम क्या कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। तो हमें क्या पता चला कि भैया 20 और 20 40 संतरे उसने 50 और 40 90 में खरीदे। तो बेचते समय उसने क्या किया? बेचते समय उसने पूरे लॉट को
20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, यानी कि 9 संतरे बेचे कितने रुपए में? 20 रुपए में। तो मैंने आपसे बोला, कल बताया था कि अगर आपसे परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस पूछे तो क्रॉस मेथड लगाओ और बात बन जाएगी। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81, 810, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 दूनी 800, यानी कि कोई चीज 810 में खरीद कर 800 में बेच दी, तो क्या मैं ये कहूंगा कि 10 रुपए का लॉस हुआ है, 10 रुपए की हानि हुई है? क्या मैं ये बोलूं कि अगर कोई चीज 810 में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी तो बच्चा क्या उस पर 10 रुपए का नुकसान, 10 रुपए का लॉस हुआ है? आप कहेंगे हाँ। और परसेंटेज में लॉस बताना है तो 10 बटा 810 गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 100 बटा 81, या फिर 81 एकम 81, हासिल का 19 बटा 81% का लॉस आएगा। तो एक सही 19 बटा 81% का लॉस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। और बच्चे इस पर स्टार लगा लेना, ये आपके आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आएगा भैया। ये आपने क्या किया, दो अलग अलग दुकानों से खरीदारी की और एक बात कह दी कि दोनों से सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे हैं, तो आपने क्या किया, संख्या को बराबर कर दिया, 5 की गुणा ऊपर कर दी, 4 की नीचे, तो 4 पंजे 20, 5 चौके 20, ये आ गया 10 पंजे 50, ये आ गया 10 चौके 40। अब आपने क्या किया, टोटल क्रय मूल्य निकाला, तो 20 और 20 40 संतरे, 50 और 40 90 रुपए में खरीदे, और बेचे कितने में है, 9 संतरे 20 रुपए में बेचे हैं, तो 9 संतरे 20 में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 रुपए का नुकसान, 810 पर गुणा 100, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बस इतना ही करना है। चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। यहां भी आपको 9 आम सभी को प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, यहां लिखना उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में, ये वर्ड जोड़ लेना, ये लाइन जोड़ लेना कि 15 आम 250 रुपए में खरीदे जाते हैं। अच्छा जरूरत नहीं है क्या? नहीं जरूरत तो है। ये दर से खरीदे हैं या टोटल 15 आम खरीदे हैं, उसने क्या किया है? एक सेकंड थोड़ा सोचने दो मुझे। नहीं, ये उसने टोटल ही खरीदे हैं, फिर टोटल ही खरीदे हैं, दर नहीं बोला उसने, बोला है कि 15 आम 250 रुपए के खरीदे, 9 आम 200 रुपए के खरीदे, संख्या वंख्या नहीं है। तो फिर हमें संख्या बराबर करने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें अलग सवाल दिया था, हमें बोला था कि कुछ संतरे, संख्या नहीं बताई हमें, कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से, हमें भाव दिया हुआ था, लेकिन यहां हमें टोटल बोल दिया कि टोटल 15 आम 250 में खरीदे, टोटल 9 आम 200 में खरीदे। बस उसने ये नहीं बोला कुछ आम, टोटल उसने 15 आम 250 में, भाई टोटल 15 आम कितने में, 250 रुपए में खरीदे, और टोटल उसने 9 आम 200 में खरीदे। तो टोटल अगर संख्या में बात करूंगा तो 15 और 9 24 आम कितने में, 450 में। अब आप यहां संख्या बराबर नहीं करना, आप कहने लगो सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने संख्या बराबर की थी। भैया वहां हमें भाव दिया हुआ था कि कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से, वो भाव था, यहां उसने टोटल बोल दिया, टोटल 15 आम 250 में, टोटल 9 आम 200 में। तो अगर हम संख्या निकालने जाएंगे तो हम कहेंगे 15 और 9 24 आम 450 में खरीदे, और उसने बेचा किस रेट से है, उसने बेचा है 250 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। एक दर्जन में कितने आते हैं बोलो,
एक दर्जन में कितने आते हैं? आप कहेंगे सर 12 आम आते हैं। तो भैया उसने 12 आम कितने में बेच दिए? उसने 12 आम 240 में बेच दिए। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या संख्या बराबर कर लो। भाई आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि उसने प्रॉफिट परसेंट में पूछा है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, या तो 24 आम 450 में खरीदे और 12 आम 240 में बेच दिए, या तो आप संख्या बराबर कर लो। अगर आप संख्या बराबर करोगे तो 12 को 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 480 और 24 आम। तो आपको पता चल गया कि 24 आम 450 में खरीदे और 24 आम 480 में बेच दिए। तो फायदा हो गया 30 रुपए का। और परसेंटेज में बताना है तो 30 बटे और नीचे क्रय मूल्य यानी कि 450 और गुणा 100। तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 0 जाएगा, 2 से जाएगा 15 बार, 5 तिया 15, 20 पंजे 100। ये आ जाएगा 3 छिंग 18, 6.67%। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 6.67% का उसे प्रॉफिट है। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ मुझे बच्चे। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि 24 आम, 15 और 9 संख्या बराबर मत करना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। ऐसा नहीं बोला कि भैया उसने कुछ आम 15 आम 250 की दर से खरीदे, तो वो केस अलग हो जाता। यहां उसने एग्जैक्ट बोल दिया 15 आम 250 में खरीदे, 9 आम 200 में खरीदे, तो मैं कहूंगा 15 और 9 24 आम 450 में खरीदे हैं। यहां हमें दर नहीं दी हुई, हमें एग्जैक्ट रेट दिया हुआ है। तो हम कहेंगे 24 आम 450 में और उसने 240 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, यानी कि 12 आम 240 में। तो हमने संख्या बराबर करनी है, तो 12 को 2 से गुणा कर दो, तो 24 आम 480 में बेचे, 30 रुपए का फायदा, 450 गुणा 100 यानी कि 6.67% का प्रॉफिट है। कितना बचा? 6.67%। 480 कहां से आया? 240 को 2 से गुणा करके, 12 दूनी 24, 240 गुणा 280। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि ये संख्या 24 थी, ये 12 थी, मैं इन दोनों को बराबर बनाना चाह रहा हूं, इसीलिए 2 से गुणा किया। यहां 2 से किया तो यहां भी 2 से करना पड़ा। कल की क्लास का रिवीजन करके नहीं आए हो आप? सच बताना। देखो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, आते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। क्या है टाइप नंबर 6 में? स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन। अरे इसे आप दूसरे तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है यार, आप तो घबरा जाते हो। लो, मैं नहीं कर रहा इस सवाल से। यहां तक तो कि सबको क्लियर है, यहां तक तो सबको क्लियर है कि उसने 15 आम 250 रुपए में खरीदे, 9 आम 200 रुपए में खरीदे। ये दो जगह से उसने खरीदे हैं। तो टोटल 15 और 9 24 आम कितने में खरीदे हैं? टोटल जोड़ेंगे 450 में खरीदे हैं, 450 में ये उसने खरीदे हैं। यस। अब कह रहा है कि उसने प्रति दर्जन 240 में बेच दिए। प्रति दर्जन कितने में बेच दिए? 240 में। ये तो उसका क्रय मूल्य है। तो प्रति दर्जन 240 में बेचा है, यानी कि 12 आम उसने 240 में बेच दिए। 12 आम कितने में बेचे हैं? 240 में। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 0, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 चौक 48 और 6 54। इन दोनों की कर लो भैया, 0, 24 चौका 96, हासिल का 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 कितना होता है? 57। ठीक है।
अनुपात भी ले सकते हो, 0 से 0 गया, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 9 चौक 36। अब आप देख लो, 60 रुपए की चीज 64 में बेची गई, तो 4 का फायदा कितने पर, 60 पर, और गुणा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा। 4 से जाएगा 15 बार, 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, तो कितना आ गया, 20/3%, या फिर 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 6.67, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आपके पास एक ऑप्शन है। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। एक स्पेशल टाइप है, और इसमें आपको मैं एक स्पेशल तरीके से चीजों को कराऊंगा। ठीक है भाई, तो अब पहले तो सवाल को देखो आप, पहले तो सवाल को देखो। इस टाइप में जो सवाल है, सवाल को एक दो बार जस्ट पढ़ना, जिस तरीके से जैसे भी आपसे आए शुरू करना। मैं इसे पहले बेसिक तरीके से कराऊंगा, और फिर इसका मैं एक ट्रिक, मैंने इस तरह के सवालों की तैयार की है, वो बताऊंगा। और मैं कह रहा हूं, आपने अगर उससे एक दो सवाल भी कर लिए ना, उड़ा दोगे आप। अभी मैं बेसिक से कराऊंगा इस सवाल को। आप में से 70% बच्चे कहेंगे सर कोई और मेथड बता दो, कोई और मेथड बता दो, क्योंकि ये सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह है ही कुछ इस तरह की कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% ही हो जाओगे, हो सकते हो। तो जस्ट पहले पढ़ो इस सवाल को। सवाल क्या है कि यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचेगा। ये सवाल आपके सामने है। दो केस बनाए, बहुत सारा डेटा उसने दिया। वो कह रहा है 20% की हानि पर 160 रुपए में उसने 50 केले बेचे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 केले को वो खरीद कर कितने में लाया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? 50 केलों को वो खरीद कर कितने में लाया था? आप कहेंगे सर उसने 20% के लॉस पर 160 रुपए में बेचा है, 20% के लॉस पर 160 रुपए में बेचा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसने 80% में बेचा होगा? भाई कोई भी चीज अगर 20% के नुकसान पर बेची जाए, तो क्या वो 80% में बेची जाएगी? यस और नो? और उसने कितने में बेचा है? 160 में। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 80 से 2 बार कटेगा 160, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 200। यानी कि भैया क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 केलो का कॉस्ट प्राइस, 50 केलो का जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपए है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? 50 किलो का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए है कि नहीं, आप मुझे बताओ। तो भैया एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा? 50 चौके 200, 4 रुपए। तो एक केला कितने में आएगा? 4 रुपए में। एक केला कितने में आएगा? 4 रुपए में आएगा। एक केले का ये क्रय मूल्य है बच्चा, ये कॉस्ट प्राइस है, एक केले का कॉस्ट प्राइस है। तो जरा मुझे बताना, उसने बोला है कि भैया इस पर 10% का लाभ कमाना है, यानी कि आप दुकान पर गए और एक केला आप 4 रुपए में खरीद कर लाए, तो अब आपको 10% का लाभ कमाना है। तो क्या मैं ये कहूंगा कि एक केले का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 4 गुना, अगर आपको 10% का लाभ कमाना है तो 110% में बेचा जाएगा। भाई किसी भी चीज पर अगर 10% का प्रॉफिट कमाना हो तो क्या मैं उसे 110% में नहीं बेचूंगा? बोलो यस। एक केले का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10% का लाभ कमाना है तो 110% आप निकालो। तो ये गया
11 चौक 44/10 यानी कि 4.4। तो कितना आ गया 4.4। एक केले को कितने में बेचा उसने 4.4 में, अगर उसे 10% का लाभ कमाना है। अब सवाल कहता है कि भैया उसे 1540 में कितने केले बेचने हैं, उसे 1540 में कितने केले बेचने हैं। तो आप क्या करोगे, 1540 रुपए में कितने केले बेचने हैं, तो 1540 बटे एक केले का मूल्य डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, मैंने आपसे क्या बोला कि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 50 केले वो खरीद कर कितने में लाया था। तो आपने बोला कि सर अगर 20% की हानि पर बेच रहा है ना, तो 80% में बेचेगा, बराबर 160, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200, यानी कि वो 50 केले 200 रुपए में खरीद कर लाया होगा। 50 केले 200 में, तो एक केला कितने में, एक केला कितने में खरीद के लाया होगा, 4 रुपए में। अब सवाल कहता है कि भाई उसे तो 10% का लाभ कमाना है। तो कोई चीज अगर 10% का लाभ कमाना है तो 110% में बेची जाएगी। तो 4.4 रुपए में बेचेगा एक केला। कह रहा है 1540 में कितने केले बेचेगा, तो 1540 से भाग दे दिया, पॉइंट हटाया 0, 11 या 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154, और 2 से जाएगा आपका, या फिर 700 यानी कि 700/2, और 2 से काटेंगे 350 बार, तो आंसर कितना आ गया 350। भैया ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। 2 बार मैंने आपको बता दिया है, बेसिक तरीका थोड़ा सा बड़ा है, नो डाउट है, इसीलिए मैंने इसका एक अल्टरनेट मेथड तैयार किया है, आप इसे आराम से देखो। अब प्रोपोर्शन वर्ड का नाम सुना है आपने, समानुपात। प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है, सर ये क्या ले आए बीच में, जरा रुको तो सही। प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात। प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या बोलती है बच्चा, कि अगर दो संख्या अनुपात में है, ये 4 बिंदी जो होती है ना, ये समानुपात का साइन होती है, प्रोपोर्शन का साइन होती है, C/D। तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शन का साइन है, जो 4 बिंदी है क्या है, प्रोपोर्शन का। इसका मतलब है कि जो रेशियो आपका ए और बी का होगा वही रेशियो आपका सी और डी का होगा, वही रेशियो क्या होगा आपका, सी और डी का होगा, ये सब जानते हैं। या फिर इस बात को ऐसे भी बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। या इस चीज को यहां से भी आप कह सकते हो कि पहले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई ए गुणा डी बराबर दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई बी गुणा सी। ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो देख लो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ओके, तो जो रेशियो ए और बी का है वही रेशियो सी और डी का होगा। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, या फिर यहीं से बोल दो कि ए पहले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई, दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, ये आपका प्रोपोर्शन मेथड है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसमें प्रोपोर्शन मेथड लगा के दिखाता हूं इस सवाल में, और ये ऐसे सवाल जहां आपको दो कंडीशन का कंपैरिजन देगा, जहां क्या करेगा बच्चे, आपको दो कंडीशन का कंपैरिजन देगा। जैसे आपने सवाल पढ़ा कि भैया इतने परसेंट के नुकसान पे या प्रॉफिट पे इतने रुपए में इतनी वस्तु, तो इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा।
यानी कि दो उसने तुलना की है, दो चीजों की तुलना की है कि भैया अगर उसने वस्तु इतने रुपए में बेची तो इतने परसेंट का लाभ, इतनी रुपए में इतनी वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, इस तरह के सवाल। और हम करेंगे इन्हें प्रोपोर्शन मेथड से। अब प्रोपोर्शन मेथड, सूरज सिंह, हाँ बच्चे मुझसे अच्छे तो सारे टीचर हैं, सूरज सिंह को आउट करो क्लास से, और ये अब हमसे नहीं पढ़ना चाहते, बहुत देर से परेशान भी कर रहे हैं ये। ठीक है शिवा, इनको आउट करो बच्चे, परमानेंट आउट कर दो इनको। भाई सारे टीचर, मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बेकार टीचर मैं ही हूं, मैं मानता हूं। और आप मेरी किसी भी बैच में चले जाओ, मैं हर बार ये कहता हूं कि मैं सबसे कमजोर टीचर हूं। मेरे पास वही बच्चे आओ जो मुझ पे भरोसा करते हो, बस प्लीज। सारे टीचर, मैं कह रहा हूं यूट्यूब पर जितने भी टीचर है ना, A to Z सारे मुझसे बेस्ट हैं। मुझे पढ़ाने दो यार प्लीज। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट पालने दो मुझे यार। है भाई, क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो तुम ऐसा बोलकर? सुनो, तो प्रोपोर्शन मेथड क्या कहता है? प्रोपोर्शन मेथड में आपने एक चीज रखनी है, ऊपर रखना है मूल्य और नीचे रखनी है वस्तु। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। बस ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। ऊपर मूल्य, नीचे वस्तु। अब प्रोपोर्शन मेथड देखते रहना, बहुत मजा आपको आने वाला है। मूल्य कितना है? 160 रुपए, तो ऊपर रखो 160 रुपए। वस्तु कितनी है? 50 केले हैं, नीचे रखो 50। ऐसे रखते जाना बस आप। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। यानी कि 160 रुपए में 50 केले बेचे हैं ना, तो ऊपर 160 नीचे 50। अनुपात, अनुपात। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज अगर 20% की हानि पर बेची गई तो कितने परसेंट में बेची गई होगी? कोई चीज अगर 20% की हानि पर बेची गई है तो कितने परसेंट में बेची गई है? आप कहेंगे सर 80% में बेची गई है, तो यहां 80% लिख दो। समानुपात, 4 वाली बिंदी। अब इसी चीज को रिपीट करना है। फिर सवाल में दो कंडीशन दी हुई है। हमने पहले क्या कंडीशन लिखी कि 160 में 50 केले खरीदे, तो ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, अनुपात। कह रहा है 20% की हानि तो 80%, समानुपात। अब कह रहा है कि भैया 10% का लाभ कमाने के लिए 1540 में कितने केले बेचेगा? तो ऊपर रखो मूल्य यानी कि 1540 और नीचे वस्तु। कितने केले हमें नहीं पता, मैंने मान लिया A, अनुपात। अब अगर उसे 10% का लाभ कमाना है तो कितने परसेंट में बेचेगा? 10% का लाभ मतलब 110%। हो गया सवाल खत्म। मात्र औपचारिकताएं बची हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, पेन साइड में रखो और सामने देखो। मैं फिर से बता रहा हूं, जिनको समझ में आया पहले की, लास्ट की, दूसरे की, तीसरे की मल्टीप्लाई करके जल्दी से ए की वैल्यू बताओ मुझे। जिनको समझ में नहीं आया पेन साइड में रख के फिर से देखो। मैंने आपको क्या बोला कि हमें ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। तो मैंने बोला कि 160 में 50 केले बेचे, तो मूल्य कितना है? 160, वस्तु कितनी है? 50 केले। अनुपात, उसे 20% की हानि हुई है तो 80% में बेचा होगा, 80% में, समानुपात। फिर से यही चीज रिपीट करनी है। 1540 में कितने केले बेचेगा? तो ऊपर मूल्य, नीचे वस्तु। हमें नहीं पता कितने केले, मैंने मान लिया A, अनुपात। कह रहा है अगर 10% का लाभ कमाना है 110% में बेचेगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है? पहले की लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे की तीसरे की, यानी कि 160 बटे 50 गुणा 110% बराबर 1540 बटा A गुणा 80%। अब यहां से एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। भैया देखो, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ा दो, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौकू 44, ये जीरो। ठीक है, ये गया। ओके, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2 बार, और 2 से कटेगा 70 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 70।
यानी कि 350। यही आपका आंसर है जो हमने पीछे भी निकाला था। क्या निकाला था? 350। यस। क्या यहां भी 350 आ गया? यस। बस यही काम करना है, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु। बहुत सारे सवाल आज मैं आपको इसी मेथड पर कराने वाला हूं, घबराना मत। अगला सवाल आने वाला है, सेम मेथड पर हम करेंगे। जरा देखेंगे अगला सवाल, देखना। चलिए ये सवाल देखिए, जल्दी से आंसर बताना मुझे इसका। इस सवाल को देखेंगे जरा। सवाल क्या कहता है कि 1050 में 600 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 9% की हानि हुई। ओके। कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए 3080 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। अब जल्दी से मैं चाहता हूं आप इसका आंसर दो। बोलो। अरे नहीं, अरे मैं भाई साहब इतना बुरा मानने वाला इंसान होता तो मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपनी जगह सही हूं। मैं उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में बात कर कर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? भाई भगवान ने 24 घंटे मुझे दिए हैं, ये मैं उसके बारे में बात करके क्यों भाई खामा टाइम वेस्ट करूं? यार ऐसा सोचो आप। अपने 24 घंटे अपने हैं भाई। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि पापा ने आपको 500 रुपए दिए आपके खर्चे के लिए, तो जरा किसी पड़ोसी पे खर्च करना, ये 500 रुपए आप कर दोगे? हाँ कैसे कर दें सर, हमारे खर्चे के लिए दिए 500 रुपए। बस वही फंडा है, भगवान ने 24 घंटे आपके लिए दिए, आपको ये आज के 24 घंटे, तो किसी और पे क्यों खर्च करने भाई? ये अपने ऊपर करो ना खर्चा, उसको अपने ऊपर करने दो। वो हमारे ऊपर खर्चा कर रहा है ना, वो अपने 24 घंटे में से कुछ समय, ये उसकी गलती है। देखो हम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो अपने 24 घंटे में से कुछ समय हमारे ऊपर खर्च कर रहा है। तो 1050 में 600 वस्तुएं बेचकर 9% की हानि हुई, 12% का लाभ कर्म कमाने के लिए 3080 में कितने वस्तुएं बेचेगा। ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। ऊपर रखना है मूल्य, यानी कि 1050, और वस्तु कितनी है? 600। अनुपात कह रहा है भाई उसे 9% का लॉस हुआ। बच्चा जब 9% का लॉस होगा तो बेचेगा कितने में? सर 100 में से 9 घटा दो, 91% में। समानुपात। कह रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए 3080 में कितने वस्तुएं बेचेगा। तो ऊपर रखना है मूल्य, यानी कि 3080, और नीचे वस्तु यानी कि ए। अनुपात कह रहा है भाई उसे 12% का लाभ कमाना है। बच्चा अगर 12% का लाभ कमाना है तो 100 में 12 जोड़ दो, 112% में बेचेगा। जल्दी से पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई। तो 1050/600 गुणा 112% बराबर 3080/A गुणा 91%। कैलकुलेट करो भाई। बताओ 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 कितना उत्तर है भाई। अगर परसेंट से परसेंट उड़ा दूं, कोई दिक्कत है किसी को? जीरो से जीरो गया, 12, 15 चौके 60, 15 सत्ते 105। 7 से ये जाएगा पूरा 91, 13 बार जाएगा। यस। 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 चौको 28, 7 चौको 28, जीरो। 4 से जाएगा, 4 चौको 16, और 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, जीरो। ये ए इधर आ जाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया? 110 गुणा 13। तो 13 जीरो जीरो, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और एक 14, यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 1430। कितना हो गया भैया? 1430। ऑप्शन नंबर डी। इधर उधर काटा पीटी मचाई हमने, आंसर आ गया 1430। आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ये सवाल करिए। कितना आ रहा है भाई? 1 रुपए में 12 संतरे बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? ऊपर मूल्य, नीचे वस्तु। 1 रुपए में 12 संतरे बेचे तो 1 रुपया मूल्य, 12 संतरे नीचे, अनुपात। कह रहा है उसे 20% की हानि हुई। अब भैया 20% की हानि मतलब 80% में बेचा होगा, समानुपात। कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचे, तो ऊपर रखना है मूल्य, नीचे वस्तु हमें नहीं पता कितनी है। कह रहा है 20% का लाभ तो 120%। पहले की लास्ट की मल्टीप्लाई दूसरे की तीसरे की, तो 1/12 गुणा 120% बराबर 1/a गुणा 80%। तो परसेंट से परसेंट गया, 12 धाम 120, 10 से गया है 8 बार, ये ए इधर आ गया, तो ए बराबर कितना आ गया? 8। ए बराबर कितना आ गया? 8। मैं कह रहा हूं 100% सही सवाल होगा, कोई गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। आगे चलूं? चलो ये सवाल करिए जरा। कह रहा है कि 60 रुपए में 12 नींबू बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 100 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? हाँ, बोलो भाई। ऊपर रखना है मूल्य 60 रुपए, कितने नींबू? 12 नींबू, अनुपात। कह रहा है 25% का लॉस तो 75% में बेचा होगा, समानुपात। कह रहा है कि 100 रुपए में कितने नींबू बेचे, हमें नहीं पता कितने, मूल्य है 100 रुपए बटा ए, और कितने परसेंट का लाभ? 25% का लाभ, यानी कि 125%। पहले की लास्ट की गुणा दूसरे की तीसरे की गुणा, तो 12×5 = 60, तो यही कर दो इसे। तो 5 गुणा 125% बराबर 100/a गुणा 75%। अब आप कहोगे सर परसेंट से परसेंट गया, 25×3 = 75, 25×5 = 125। ओके, 5×पूरे 25, ये ए को इधर ले आओ, बराबर 100×3 = 300। तो ए बराबर कितना आ गया? 300/25। तो 25×1 = 25, 25×2 = 50। तो आपका उत्तर आ गया भैया 12। क्या? अरे मुझसे भी पहले बता दिया यार, ये तो गलत बात है यार। मुझसे पहले उत्तर क्यों बता रहे हो तुम लोग? मेरे बाद में बताओ ना, पहले क्यों बताओगे? अच्छा, तो जरा इसका बताओ फिर, इसका जवाब बताओ तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 3 रुपए में 5 वस्तु बेचकर एक विक्रेता को 10% का लॉस होता है। यदि वह 5 रुपए में 6 वस्तु बेचे तो लाभ या हानि परसेंट बताओ, जो भी होगा।
ऊपर रखना है मूल्य, 3 रुपए में 5 वस्तु तो 3/5 अनुपात। अच्छा मुझे बताओ, अगर उसे 10% का लॉस हुआ, अगर 10% का लॉस हुआ तो बेचा कितने परसेंट में होगा? सेलिंग प्राइस, मैं आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं। तो 10% का लॉस तो 90% में बेचा होगा, समानुपात। कह रहा है कि 5 रुपए में 6 वस्तु, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, अनुपात। अब कह रहा है कितने परसेंट का लाभ या हानि। मुझे तो एक बात बताओ, जब उसे 10% का लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी, तो मैंने 90% सेलिंग प्राइस लिखा था, तो यहां भी सेलिंग प्राइस लिख लो ए। अब आपका सेलिंग प्राइस परसेंट में आएगा, ये जो ए है ना, ये परसेंट में आएगा और ये विक्रय मूल्य होगा। अगर ये 100 से ऊपर आया तो प्रॉफिट, और अगर ये 100 से कम आया तो लॉस। याद रखना, ये जो ए की वैल्यू है ये आपकी परसेंट में आएगी, इसको परसेंट लिख लो, ए परसेंट लिख लो सेलिंग प्राइस, क्योंकि फिर हम परसेंट से परसेंट काट देंगे। तो जो ए की वैल्यू अगर 100 से ऊपर आई तो प्रॉफिट, 100 से कम आई तो लॉस, बस ये ध्यान रखना है। तो पहले की लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे की तीसरे की, तो 3/5 गुणा ए परसेंट बराबर 90% गुणा 5/6। तो परसेंट से परसेंट गया, 6 से जाएगा 15 छिक्के 90, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, और ये 5 की गुणा उधर हो जाएगी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5, तो ये है, और ये वाला 5 और हो जाएगा, ए बराबर आ गया 125। अब 125 का मतलब क्या है भैया? 125 का मतलब है 25% का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि ये हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये भी तो विक्रय मूल्य था। और मैंने आपको बोला ए की वैल्यू अगर 100 से ऊपर आई तो प्रॉफिट, 100 से कम आई तो लॉस, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं बात। तो भैया ए की वैल्यू 125 है तो 100 से ऊपर है, 25 ऊपर है, तो 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मजा आया? एक और सवाल, वंस मोर, अच्छे क्वेश्चन है ये, बनते हैं बच्चा एग्जाम में। बताओ जल्दी से इसका जवाब। इसका जवाब बताओ बताओ बताओ। कह रहा है रीना 5 रबड़ बैंड 15 रुपए में बेचती है और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ जब वह इस तरह के 8 रबड़ बैंड 16 रुपए में बेचेगी। बोलो। भाई ऊपर मूल्य 15 रुपए में 5 रबड़ बैंड, नीचे वस्तु, अनुपात। कह रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, 120% में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 120%, अनुपात। कह रहा है कि उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ जब इस तरह के 8 रबड़ बैंड 16 रुपए में बेचे। मूल्य कितना है? 16, रबड़ बैंड कितने? 8, और हमें नहीं पता, मैंने कह दिया कि उसका सेलिंग प्राइस ए परसेंट है। ए की वैल्यू अगर 100 से ऊपर आई तो प्रॉफिट, 100 से कम आई तो लॉस। इनकी गुणा इनकी गुणा, 5 तिया 15, तो 3 गुणा ए परसेंट बराबर 120% गुणा 16/8, ये 2 बार चला जाएगा। परसेंट से परसेंट काट दो, 3 से काटेंगे 40 बार, तो ए बराबर कितना आ गया? 40 दूनी 80। भैया ए की वैल्यू 80 है, इसका मतलब है मैंने बोला ए की वैल्यू अगर 100 से कम आई तो नुकसान, 100 से ऊपर गई तो प्रॉफिट। अब ये ए की वैल्यू तो 80 है, तो 100 से कितना कम है? 20 कम है, तो हम कहेंगे 20% का लॉस। क्या बोलेंगे बच्चा? 20% का लॉस, क्योंकि ये ए हमारा सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था 80%, तो 20% का नुकसान। अरे गेन क्यों करवा दिया तुमने यार, तुम लोगों का भी पता नहीं, कुछ भी करवाते हो।
20% का लॉस। ओके, चलो और थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं मैं, सवाल को कुछ और देता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा, इसको देखो, इसमें देखते हैं कौन करता है। साहिल 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदता है और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। ऐसे सवाल मॉक टेस्ट में भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं ऐसे सवाल, और बच्चा फंसता है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसमें बहुत बच्चा फंसता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि इस सवाल की शुरुआत कहां से करूं। उसने क्या बोला, साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, कह रहा है 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, बताओ। उसी मेथड से करेंगे, प्रोपोर्शन से, देखना। उससे पहले एक बात बताओ मुझे भाई साहब, ब्लू टी शर्ट, हाँ आप, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100% होता है कि नहीं? अभी तक जो हमने सवाल किए पीछे, उनमें उसने दोनों केस में बेचा था वस्तुओं को, कि भाई इतने परसेंट के नुकसान पर इतने रुपए में इतनी बेच रहा है, तो इतने परसेंट प्रॉफिट पर इतने रुपए में कितनी बेचेगा। दोनों केस में बेच रहा था। इस सवाल में क्या है, वो खरीद रहा है और बेच रहा है। उसने 1 रुपए में 12 टॉफी पहले तो खरीदी और फिर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचेगा। अब यहां पर एक कंडीशन खरीदने वाली आ गई, तो याद रखना खरीदने वाले का मतलब है कि क्रय मूल्य को 100% रखना है हमें। ये सवाल स्पेशल क्वेश्चन, आप इसे नाम दे सकते हो, इसी टाइप का स्पेशल क्वेश्चन है बस ये, जहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों केस हमारे पास आता है। तो कंडीशन वही है, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु। 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, मूल्य 1 रुपया, टॉफी 12, अनुपात। अब यहां पर क्या करें, उसने तो चीजों को खरीदा है, तो बस यहां थोड़ा सा चेंज करना है। अगर खरीदा है ना तो भैया 100% लिखना है आपने, ना तो 100 से कम ना 100 से ज्यादा, यहां 100% लिखना है बस खरीदने वाले केस में। पीछे जो क्वेश्चन हमने किए उनमें वो दोनों केस में बेच रहा था, यहां पर उसने एक कंडीशन में खरीदा, दूसरी में बेचा। तो जब उसने खरीदा तो उसको हम 100% लिख देंगे, 100% क्रय मूल्य। और जब उसने कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, मूल्य ए, वस्तु पता नहीं कितनी है, और अगर 20% का लाभ कमाना है तो 120%। बस यही काम आपने थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। एक खरीदने वाला एक बेचने वाला केस है, तो जब उसने खरीदा तो इसको 100% रखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की, 1/12 गुणा 120% बराबर 1/a गुणा 100%। परसेंट से परसेंट गया, 12 धाम 120, 10 धाम 100, ये a इधर आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 10। सिंपल हो गया। जब भी खरीदने वाला और बेचने वाला केस जुड़े इस तरह के सवाल में, तो यहां पर 100% रखना है आपने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है जब भी कोई चीज को खरीदा जाता है। ये सवाल जल्दी से आप मुझे करके बता दो और फिर मैं आपको आज छोड़ दूंगा, क्योंकि अगला टाइप शुरू करने से पहले उसकी थ्योरी है। अगला टाइप जो शुरू होगा ना, दरअसल अगले 4 टाइप एक जैसे होंगे, 4 नहीं 3 टाइप, और उनकी थ्योरी मैं शुरू में आपको समझाऊंगा। सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट। ये अब जो कल की क्लास आपकी होगी ना बच्चे, वो बहुत ज्यादा महंगी क्लास होने वाली है। कल की क्लास सुन लो, पूरी की पूरी क्लास महंगी है। कल का कॉन्सेप्ट बहुत महंगा होगा, क्लास के क्वेश्चंस बहुत महंगे होंगे सारे, तो कल की क्लास में जरूर जुड़ना। आज की तो बहुत आसान सी आपको लगी होगी। 100 रुपए में 20 संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो उसने 100 रुपए में कितने संतरे खरीदे होंगे। 100 रुपए में कितने संतरे खरीदे होंगे, खरीदे मतलब 100%।
देखो 100 रुपए में 20 संतरे बेचे, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, 20% का प्रॉफिट, तो 120% में बेचा है। अब कह रहा है 100 रुपए में ऊपर मूल्य और कितने वस्तु या संतरे खरीदे हमें नहीं पता, और अगर बात खरीदने की आई है तो यहां 100% लिखेंगे, अगर बात खरीदने की आई है तो 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है। इसकी मल्टीप्लाई, इसकी 20 पंजे 100, तो 5 की 100 में करेंगे, बराबर 120% गुणा 100/A। परसेंट से परसेंट गया, 100 से 100 गया, ये A इधर आ जाएगा, तो 5A बराबर 120, 5 से कटेगा 24 पंजा 120, A बराबर कितना आ गया 24। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस तरह के कैसे भी सवाल आ जाए, आप 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर दे सकते हो, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में बहुत मजा आपको आया होगा बच्चे। ये टाइप अब खत्म हो गया हमारा, और अब हमारा कल जो है अगला टाइप शुरू होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो लास्ट टाइप तो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट लास्ट होगा, वो चलेगा 2-3 दिन, लेकिन वो मैं कह रहा हूं कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर एग्जामिनर बैठा तो भाई जो कल की क्लास में कराऊंगा उस क्लास के क्वेश्चंस में वो जरूर जाता है ढूंढने, अपना क्वेश्चन रखने के लिए एग्जामिनर। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, आज की क्लास का रिवीजन जरूर करें। मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।